हाँ जी, क्वेश्चन ने क्या बोला जरा पढ़ते हैं एक बार दोबारा से। क्वेश्चन कहता है गुड्स परचेज फ्रॉम राम लिस्ट प्राइस 1 लाख। तो पहले तो लिस्ट प्राइस लिख लेते हैं 1 लाख रुपीज, और ट्रेड डिस्काउंट 40% ही है क्वेश्चन में, 40%, यस सर। यानी कि 40,000 का ट्रेड डिस्काउंट हो गया और बचा जो हमारा आ गया 60,000। दिस इज कॉस्ट प्राइस, सेल नहीं आएगा, ये क्या कॉस्ट आएगा, प्राइस। कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यानी हमने माल खरीदा था 60,000 का। अगर ये डिफेक्टिव नहीं निकलता तब तो हम सीधा 60,000 से ही एंट्री कर देते, लेकिन अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया कुछ इसमें माल डिफेक्टिव निकला और इस सॉरी सैंपल के हिसाब से नहीं निकला, तो इस वजह से सप्लायर ने हमें 5% की रिबेट दे दी। यानी अब सप्लायर क्या कह रहा है, 60,000 रुपये देने की जरूरत नहीं है, इसमें 5% कम कर दो। तो भाई रिबेट माइनस कर देते हैं, माइनस रिबेट 5%, कितना आ जाएगा बेटा, 3000 आएगा, हाँ 3000। आपका हाँ 57,000 आपका। ये क्या आ जाएगा, अमाउंट अमाउंट। पेबल, अभी पे नहीं करा है, पेबल। ठीक है, क्लियर हो गया गाइस यहाँ तक। अब जरा इसकी एंट्री समझते हैं, और एंट्री करने से पहले मैंने बताया था ट्रेड डिस्काउंट से ऊपर वाला पार्ट क्रॉस लगा दो। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इसकी तो हमें एंट्री करनी नहीं है। तो 3 चीज़ें बची हमारे पास, इन तीनों चीज़ों की एंट्री होगी। ठीक है, अमाउंट पेबल जिसको पे करना है उसके नाम से आएगा, कहाँ है भाई, राम। तो ये राम के अकाउंट में जाएगा। रिबेट, रिबेट के अकाउंट में जाएगी, जैसे हम डिस्काउंट कर रहे थे ऐसे ही रिबेट का एक अकाउंट खोलेंगे। और यस, जो रिबेट है, क्योंकि अब यहाँ पे हमें रिबेट मिल रही है या हम अलाउ कर रहे हैं, बताओ क्या है, मिल रही है। मिल रही है, तो रिबेट रिसीव्ड हो जाएगी। रिसीव। ठीक है बेटा, और कॉस्ट प्राइस जो है आपका परचेज परचेज। हो जाएगा। ठीक है, तो आप जरा वैसे डायरेक्ट एंट्री बता सकती है क्या बनेगी, यस, बता जरा क्या बनेगी, देखिए डायरेक्ट एंट्री बता पाती है कि नहीं। परचेज अकाउंट डेबिट, हाँ, रिबेट रिसीव्ड होगा, तुम कहते नहीं। टू रिबेट रिसीव्ड टू राम। वेरी गुड। देखिए एक और आसान तरीका बताऊंगा अभी तेरे को, कंफ्यूज हो रही थी ना कि कहाँ आएगा, क्रेडिट में या डेबिट में, एक और अभी एक और तरीका बताता हूँ। चलो पहले इसको पूरा कर लेते हैं। हाँ जी, बताओ बेटा क्या आएगा परचेजेस में। 60,000। इसके अलावा रिबेट रिसीव में, 3,000। और राम में। 57,000। ठीक है, क्लियर। हाँ जी, अब एक आसान तरीका और बता रहा हूँ, एक और चीज़ ध्यान से नोट करना। जितनी भी एंट्रीज अभी तक आपने देखी है, आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेते आ रहे हो तो ज़रा उस पर नज़र मार के देखना। एक तो मैंने आपको बताया था डिस्काउंट अलाउड हमेशा डेबिट होता है और डिस्काउंट रिसीव्ड हमेशा क्रेडिट होता है ना, ये बताया था। अब जब आप शॉर्टकट से बना रहे होगे यस। तो आप इतना तो बना लोगे कि परचेज, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने माल खरीदा और डिस्काउंट की बात हो रही है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, जैसे लेट से कैश है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, इतना। अब सवाल उठा पहले, एक तो ये जो डिस्काउंट है वो किधर आएगा, डेबिट में या क्रेडिट में, समझ आ रही है मेरी बात, क्लियर। यानी मैं सिचुएशन लेके चल रहा हूँ, मैंने माल परचेज किया, मैं कैश डिस्काउंट की बात कर रहा हूँ क्योंकि एंट्री में तो वही आएगा ना, मैंने माल परचेज किया और हाथ के हाथ पेमेंट कर दी, हाथ के हाथ पेमेंट कर दी, तो मुझे कुछ कैश डिस्काउंट भी मिला। ठीक है, तो अब सवाल उठता है दिमाग में मेरे को, इतना तो मैं शॉर्टकट से बना लेता हूँ, परचेज हमेशा डेबिट होती है, परचेज डेबिट, और कैश मेरे पास से जा रहा है तो क्रेडिट होगा, तो परचेज टू कैश, ये तो क्लियर हो गया। अब सवाल उठा डिस्काउंट डेबिट होगा या क्रेडिट, तो इसके लिए एक और शॉर्टकट बता रहा हूँ, डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ चिपका हुआ होता है। जितनी मर्जी एंट्री देख लो, जरा देखो एक बार नजर मारो, जितनी भी मैंने आपको अभी तक कराई है ना, जितनी भी एंट्रीज कराई है, एक बार जरा स्क्रीनशॉट्स में सब में देखो, अगर कैश डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट हो रहा होगा, और अगर कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट हो रहा होगा। चेक करो जरा, है कि नहीं ऐसा। जितनी भी एंट्रीज कराई है सब में यही रूल आ रहा होगा कि डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ चिपका हुआ है, अगर कैश डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट, और कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट। ठीक है, तो यानी अगर मैंने परचेज किया और मुझे परचेज करते वक्त कुछ डिस्काउंट मिला, तो मेरी एंट्री कैसे बनेगी, देखो परचेज टू कैश, तो मुझे पता चली गया। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है बेटा कि ये इतना तो यस। मेरे को पता चलेगा कि एंट्री बनी जाएगी, इसके लिए मुझे पूरा सब कुछ फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अब एक चीज और पता थी, डिस्काउंट भी आएगा। अब डेबिट करूं या क्रेडिट करूं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उसके लिए सोचना पड़ता है पूरा रोल, उसकी जगह मैंने आपको तरीका बता दिया। डिस्काउंट किसके साथ चिपका हुआ है, कैश के साथ, यानी कैश के साथ। नीचे आएगा।
आई बात समझ में? क्लियर हुआ? यानी यहाँ पे आ जाए। क्लियर? अब दूसरा एक और सेकंड प्रॉब्लम आता है, सर अलाउड है या रिसीव्ड है? ठीक है, अलाउड है या रिसीव्ड है। एक सिंपल सी बात और याद रखना कि जब भी डेबिट होगा तो अलाउड होगा, जब भी क्रेडिट होगा तो रिसीव्ड होगा। वैसे तो आपको क्वेश्चन को पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए कि हमें डिस्काउंट मिल रहा है या हम दे रहे हैं। ठीक है, क्लियर? बट स्टिल एक दूसरा तरीका और शॉर्टकट बता रहा हूँ, क्या कि जब भी क्रेडिट हो रहा होगा तो रिसीव, जब भी डेबिट हो रहा होगा तो अलाउड। तो ये दो बातें और जहाँ शॉर्टकट्स लिखे थे वहां लिख लो। डिस्काउंट इज ऑलवेज अटैच्ड विद कैश अकाउंट। डिस्काउंट इज ऑलवेज अटैच्ड विद कैश अकाउंट। लिखो, डिस्काउंट इज ऑलवेज अटैच्ड विद कैश अकाउंट। डिस्काउंट इज ऑलवेज अटैच्ड विद कैश अकाउंट। इसी लाइन में लिखना फुल स्टॉप करके, that is if cash is debited discount is also debited, and if cash is credited discount is also credited. ठीक है, discount is always attached with cash account, that is if cash is debited discount is also debited, if cash is credited discount is also credited. क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है, तो पहली चीज तो हमने लिखी कि डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ चिपका होता है। मैं आपको शॉर्टकट सिखा रहा हूँ, लॉन्ग कट से तो बना ही सकते हो आराम से, मैंने सिखाई दिया लॉन्ग कट से तो कैसे बनाना है। एक एक अकाउंट लिखो, उसके बाद सोचो वो क्या है, इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं। अब हमें आगे शॉर्टकट्स भी सीखने हैं ना। ठीक है, तो शॉर्टकट सीखो क्या है। डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ चिपका होता है, सबसे आसान चीज। तो जहां कैश डेबिट है डिस्काउंट भी डेबिट हुआ, कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट हो गया। नंबर 1। नंबर 2, अलाउड होगा या रिसीव्ड होगा? तो लिखो, साथ में क्या बताया था मैंने, इफ डिस्काउंट इज डेबिटेड, इफ डिस्काउंट इज डेबिटेड इट इज डिस्काउंट अलाउड, इफ डिस्काउंट इज क्रेडिटेड, अगली लाइन में लिख लेना ये, इफ डिस्काउंट इज डेबिटेड इट इज डिस्काउंट अलाउड, इफ डिस्काउंट इज क्रेडिटेड इट इज डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, आपने नोटिस किया हो कभी जितनी भी रेवेन्यू होते हैं वो सारे रिसीव वाले, जितने भी रिसीव्ड होते हैं, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, अभी तक आपने जो भी एंट्रीज करी होंगी उन सब में वो सारी की सारी कहाँ आ रही थी, क्रेडिट में तो आ रही होती है। तो जब भी क्रेडिट होगा तो रिसीव होगा, जब भी डेबिट होगा तो अलाउड होगा। क्लियर? शॉर्टकट हो गया। ठीक है, सो इफ डिस्काउंट इज क्रेडिटेड इट इज रिसीव्ड, इफ डिस्काउंट इज डेबिटेड इट इज अलाउड। क्लियर हो गया गाइस? मैंने कोशिश करी है कि जो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट वाला कॉन्सेप्ट है इसको अच्छे से हम समझें, क्योंकि इसमें बहुत गलती होती है। क्वेश्चन आएगा पक्का इसमें से, 100% आता है जर्नल एंट्री में, और मैक्सिमम बच्चे गड़बड़ करके आते हैं। एक तो वो हमेशा इससे कंफ्यूज रहते हैं, ट्रेड डिस्काउंट पहले या कैश डिस्काउंट पहले क्या। तो अब लॉजिक हमेशा याद रखो, ट्रेड डिस्काउंट हमेशा पहले होगा, उसके बाद जो आपका प्राइस आया फिर हम देखते हैं कि हाँ भाई कितना प्राइस आपने एक्चुअली पे किया है या रिसीव किया है, उसके ऊपर कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो आधे से ज़्यादा बच्चे तो कैलकुलेशन ही गलत करते हैं। अगर आप इसको पैटर्न को फॉलो करोगे तो आपकी कैलकुलेशन कभी गलत नहीं होगी। नंबर 1। नंबर 2, मैंने आपको तरीके बता दिए याद करने के शॉर्टकट के, आपको पूरा पूरा सोचने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट के तरीके बता दिए। ठीक है, अगर परचेज की ट्रांजैक्शन है तो परचेज टू कैश या फिर टू क्रेडिटर का नाम आएगा, और साथ में डिस्काउंट देख लेना, अगर कैश में है डिस्काउंट तभी होगा, अदरवाइज तो होगा नहीं। तो अगर जहां कैश आ रहा है, टू में कैश आ रहा है, तो इसी तरह से साथ में टू डिस्काउंट रिसीव भी हो जाएगा। सेल में उल्टा हो गया, एंट्री क्या होगी, कैश डेबिट, या फिर जो डेटर है वो डेबिट होगा टू सेल्स। ठीक है, मेरे पास कहीं लिखा थोड़ी ना है, देखो मैं लॉजिक से सोच के बता रहा हूँ, वही शॉर्टकट से जो अभी आपको बताया। ठीक है, और अगर कैश डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट डेबिट हो रहा होगा सेल वाली ट्रांजेक्शन में, और डेबिट होगा तो कौन सा होगा, अलग। क्लियर? तो मैंने इतने सारे कोशिश करे तरीके आपको बताने की जहां से आप रिलेट कर सको, और जो आपके ट्रिक दिमाग में बैठ जाए उस तरीके से आपकी एंट्री बना सको। चलो, तो परीक्षा आपका क्या डाउट है वो लेते हैं। गाइस प्लीज लेट मी नो अगर और किसी के कोई डाउट्स हैं, नहीं तो फिर हम लोग क्लोज करेंगे आज की क्लास। आज ही परीक्षा थर्ड स्टेप में आता है ना, जैसे पहले आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे, फिर कैश और फिर रिबेट ही होगा ना? नहीं, रिबेट इस केस में थी। रिबेट वैसे तो पहली चीज है, हर केस में जरूरी नहीं है कि आएगी, नंबर 1। ठीक है, अगर मान लेते हैं कैश डिस्काउंट भी होता है इस केस में और रिबेट भी होता, तो बिल्कुल रिबेट लास्ट में आती। तो पहला आता लास्ट में आता ट्रेड, ना? बिल्कुल बिल्कुल लास्ट में आता। इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताऊं, हम इसमें एक तरह से दो एंट्रीज कंबाइन कर रहे हैं। दो एंट्रीज क्या कंबाइन कर रहे हैं, पहले तो हमने उधार पे खरीदा है, तो हम इसको दो इस तरीके से भी कर सकते थे। जरा ध्यान से देखना बेटा, क्योंकि आपको एक ही साथ करा दी मैंने क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन में था पूरा जर्नल एंट्री, है ना। अदरवाइज नहीं तो अगर मैं इसको दो पार्ट्स में करता कि पहले मैंने माल खरीदा है, ठीक है, तो जैसे ही मैंने माल खरीदा होता बेटा मैं पहले एंट्री कर चुका होता, रिबेट का सिचुएशन अभी नहीं आता। तो एंट्री क्या होती, जरा ध्यान से देखना, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम।
क्योंकि इसमें तो एक ही क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन में रिबेट भी आ गया था, इसलिए मैंने एक ही साथ कर दिया, अदरवाइज नहीं तो पहले एंट्री होती परचेज टू राम। हम कहते हैं हमने राम से 60,000 का माल खरीदा है, हमें राम को 60,000 रुपए देने हैं। आर यू विद मी? यहाँ तक क्लियर है परीक्षा? ठीक है, हाँ जी। अब इसके बाद फिर सेकेंड एंट्री होती है, दिस वाज फर्स्ट एंट्री एंड द सेकेंड एंट्री वुड हैव बीन, अब हमने जब चेक किया माल तो पता चला अरे ये तो गड़बड़ है यार, हाँ माल तो गड़बड़ है, इसमें तो सैंपल के हिसाब से नहीं है, तो हमने कहा वापस भेज रहे हैं हम और एंट्री को रिवर्स मार देंगे, मार देंगे, रिवर्स मार देंगे, रिवर्स मार देंगे, नहीं रुक जाओ, रिवर्स नहीं मारो, वापस मत भेजो, रिबेट दे देता हूँ, ठीक है, 3,000 रुपये कम दे देना। तो हमने कहा चल ठीक है भाई। तो अब ऐसे केस में एंट्री सेकंड क्या होती, राम जो क्रेडिट हुआ था पहले वो डेबिट हो जाता 3,000 से, ठीक है, और 2 में यहाँ आ जाता रिबेट रिसीव 3,000। तो अगर ये दो अलग अलग स्टेप में हम एंट्री कर रहे होते तो इस तरीके से होती, अगर हम 2 स्टेप्स में कर रहे होते तो इस तरह से होती, अगर हमने उनको कंबाइन कर दिया तो ऊपर वाली एंट्री। समझ आया परीक्षा? मैं आपको एक बार अनम्यूट कर रहा हूँ दोबारा से, क्लियर हो गया गाइस? इसकी भी आप फोटो खींचना चाहो तो खींच लो। अगर सिर्फ रिबेट की एंट्री आती तो क्या आता, पार्टी नेम टू रिबेट हो जाता, क्लियर? क्योंकि इसमें तो हम परचेज की एंट्री भी साथ ही में कर रहे थे, इसलिए मैंने पूरी एक साथ कंबाइन करके इस तरह से दिखा। क्लियर हो गया गाइस? यस। ठीक है, और यही सेम लॉजिक लगेगा निशात, आपके पास आ रहा हूं, आप जो बुक में देख रहे थे उसमें पार्टी का नाम आ रहा था, है ना? जब आप एंट्री कर रहे थे कि कैश डिस्काउंट वाला, तो आपने कुछ बोला था पार्टी नेम टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव, क्रेडिटर्स अकाउंट टू है ना? कैश टू। तो वो क्यों हो रहा था कि जिस समय, अभी तो हम सेल परचेज के साथ में ही कैश डिस्काउंट दे रहे हैं, लेकिन अगर उस समय डिस्काउंट नहीं होता, लेट से आपने पहले परचेज कर लिया, मैं एक सिचुएशन बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, मैंने पहले परचेज कर लिया माल राम से, मैंने कोई कैश पेमेंट नहीं करी, तो क्या मुझे उस समय कैश डिस्काउंट मिलेगा? नो सर। नहीं मिलेगा। तो उस समय तो एंट्री क्या हुई होगी, परचेज टू राम। आर यू विथ मी? ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने उसको बोला, अगले दिन मान लो मैंने उसको बोला भाई मैं तेरे को पेमेंट कर दूं, वो क्या कहेगा, नहीं नहीं तूने तो 1 महीने की बात करनी थी, 1 महीने बाद ही करी हो, है? वो क्या कहेगा, अरे अच्छी बात है, नेकी और पूछ पूछ कर दे, अच्छी बात है यार, अभी अभी कर दे, मैं बंदा भेज देता हूँ। तो फिर मैं क्या बोलूंगा, मेरा क्या फायदा, हाँ? तो वो कहेगा अच्छा तेरे को डिस्काउंट चाहिए, तो चल तेरे को डिस्काउंट दे देते हैं, 10% का डिस्काउंट। आ रही है बात समझ में? तो फिर इस केस में आप पार्टी को डेबिट कर रहे हो इसलिए, और फिर उसके बाद आगे, क्योंकि दो पार्ट्स में एंट्री हो रही है, समझ आ गई मेरी बात? क्लियर यस। गाइस? क्लियर है यस। सबको? हाँ जी एवरीवन? हाँ जी सस्लीन बताइए बेटा। सर अगर ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और रीबेट तीनों साथ में होते हैं फिर क्या एंट्री होगी? हाँ तो एंट्री तो ये इसी तरह से बनेगी, यहाँ पे साथ में रिबेट के साथ में आपका डिस्काउंट और आ जाता है बस, पर पहले बात है ऑर्डर क्या रहेगा, तो ऑर्डर वही रहेगा, पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, फिर उसके बाद कैश डिस्काउंट माइनस होगा, और फिर रिबेट माइनस होगी, रिबेट सबसे लास्ट में होगी, ठीक है? अगर मैं उनको कंबाइन करके तो एंट्री सर बनाता, जैसे हाँ बेटा, तो जैसे हमने 1/4 पेमेंट कैश में कर दी, उस पे तो हमें कैश डिस्काउंट मिलेगा, तो बाकी जो 3/4 है वो क्रेडिट है, उस पे हम रिबेट करेंगे। नहीं रिबेट तो टोटल अमाउंट पे मिल रही है बेटा, अगर 1/4 वाला केस अलग होता और 3/4 का अलग होता तो रिबेट तो पूरे, जो देखो रिबेट तो किस लिए मिल रही है, लॉजिक समझो ना, रिबेट तो मिल रही है तुम्हारा माल सैंपल के हिसाब से नहीं है, अब वो माल तो पूरा ही सैंपल के हिसाब से नहीं है ना, चाहे तुम 1/4 वाला यस। लो चाहे 3/4 वाला लो, वो तो पूरा ही माल सैंपल के हिसाब से नहीं, तो रिबेट तो पूरे अमाउंट पे मिलेगी कि नहीं? तो सर उस केस में रिबेट पहले होगा फिर? नहीं बेटा रिबेट होगा बाद में, लेकिन दोनों जगह से माइनस होगा, कैश वाले से भी माइनस करोगे, कैश में जो आपका कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद अमाउंट आएगा उस अमाउंट के ऊपर रिबेट माइनस करोगे, और जो क्रेडिट में आपका अमाउंट लिखा है उसको उस अमाउंट पे आप रिबेट दो। ओके सर। ठीक है क्लियर? बाकी मैं करके यस दिखा दूंगा अगर ऐसा कोई सिचुएशन आएगा आगे जाके, वैसे हम बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन सोच रहे हैं, इतनी नहीं आएगी, लेकिन अगर कुछ आएगा इस तरह का क्वेश्चन में तो मैं आपको खुद करके दिखाऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। क्लियर? हाँ स्नेहिता कोई डाउट है आपका क्या, या अच्छा आपने वैसे ही पहले ही हैंड रेस किया हुआ था? चलो तो गाइज आप लोगों को मैं इसका होमवर्क बता देता हूँ कौन सा है, जरा एक सेकंड होल्ड रखना, या मैं एक काम करता हूँ आपको होमवर्क मैसेज करता हूँ, अभी थोड़ी देर में मैसेज कर देता हूँ, अब क्यों कर दूंगा टाइम से, हाँ चिंता मत करो, तो मैं होमवर्क मैसेज कर देता हूँ, ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट वाले क्वेश्चंस आपको करने होंगे, फिर से बता रहा हूँ पहले वर्किंग बना लेना, ये बिना वर्किंग बनाए अगर काम करने बैठ गए ना तो नहीं होगा, ये वर्किंग बनाना पड़ेगा, लिस्ट प्राइस क्या है, ट्रेड डिस्काउंट कैश प्राइस, और इसी ऑर्डर में चलना है, ठीक है? चलो
क्लियर है गाइस? ओके, बाय 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 एवरीवन, मैं होमवर्क आपको मैसेज करता हूँ।